सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच दरारें आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में सहमति नहीं बन रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है शिवसेना उद्धव गुट अकेले ही चुनाव लड़े। यूपी में उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस और सपा में सहमति नहीं बनी थी और अब यूपी के बाद महाराष्ट्र से ठीक इसी तरह की खबर आ रही है। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शरद जी, आप लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर तकरार हो सकता है और फिलहाल हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि दोनों की सीटों को लेकर नहीं बन रही है। बिल्कुल आपने सही कहा और बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और वहां करीब 5-6 सीटों को लेकर दोनों ही दलों के बीच में उलझन की स्थिति बनी और उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग के लिए नहीं जा रही है। और ये जो 5 सीटें थी इनमें फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर और 2 अन्य सीटें थी। अब ये कहानी महाराष्ट्र भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, जहां महाविकास अघाड़ी का ये जो गठबंधन है इसमें भी दरारें नजर आ रही हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे नाखुश हैं और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के सामने रखा है वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का दावा है कि वो रैशनल नहीं है और उद्धव ठाकरे सहमत नहीं है। तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है और जैसा हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है, क्योंकि जब हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई थी उसके बाद ही शिवसेना उद्धव गुट के जिस तरह के बयान सामने आए थे, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें या संजय राउत की बात करें, उससे भी ये बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं कड़वाहट दोनों ही दलों के बीच में, कांग्रेस और उद्धव गुट शिवसेना के बीच में डेवलप हो रही है। जी बिल्कुल सर, आपने कड़वाहट का जिक्र किया तो इसका मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, हरियाणा तो खो ही दिया कांग्रेस ने, लेकिन अब महाराष्ट्र की बारी, तो किस तरह से इसका हम आउटकम देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर महाविकास अघाड़ी का ये गठबंधन कांग्रेस की एब्सेंस में टूटता है तो शरद पवार की एनसीपी जो है वो, क्योंकि शरद पवार एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस मायने में है कि वो बहुत ही सयाने राजनेता हैं और वो किधर भी झुक सकते हैं, क्योंकि उनका भतीजा एक अलग एनसीपी बना के, अजीत पवार जो है वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट के साथ शामिल है। तो बीजेपी इसकी संभावनाएं भी टटोल रही है कि अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गुट अलग अलग चुनाव लड़ता है और जाहिर तौर पर दोनों ही दलों को इसका नुकसान होता है, तो उसका फायदा वो उठा सकता है और शिवसेना, शिंदे गुट और शरद पवार गुट को अपनी तरफ, शरद पवार गुट एनसीपी को अपनी तरफ खींचकर वो वहां सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकता है। तो ये एक बड़ा असर मुझे लगता है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वहां उसकी संभावनाओं पर असर इसका देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है और अपडेट तो हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन अब